देखना तू पड़ी हुई कितनी अच्छी लग रही है। और हाँ, मेरे लिए ना पानी रेंग रेंग के लाया कर, समझी? अरे उठना, उठने की कोशिश कर रही है। उठ, उठना। यहाँ पड़ी है ना, वहीं पड़ी रहे, उठने की कोशिश भी मत करियो। हाँ बेबी, तुमने ना एकदम ठीक कहा। बेबी एक सेकेंड। बेबी, इसके भाई का कॉल आया है। हेलो। कैसी हो प्रीत तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। ये बताओ कि मेरी बहन कैसी है? तुम उसे किसी चीज की कमी तो नहीं महसूस होने देती? मोनू, तुम्हारी बहन? तुम्हारी बहन का ना मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। वो क्या है ना, मैं ना उसको एक चम्मच तक नहीं उठाने देती। तो तुम काम करने की बात तो छोड़ ही दो। और मोनू एक बात बताओ, अब तुम घर के बारे में इतनी चिंता करोगे और एक फौजी अपने घर की इतनी चिंता करेगा तो फिर देश की सेवा कैसे करेगा? तुम्हें मैंने कहा ना कि तुम्हारी बहन का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अरे वो तुम्हारी बहन नहीं, मेरी भी बहन है। तो तुम्हें तो पता ही है कि अगर वो तुम्हारी बहन है तो मैं उसे कितने अच्छे से ध्यान रखूंगी। अच्छा, एक बार मेरी बात करवाना मेरी बहन से। बात? हाँ, वो मोनू क्या है ना कि वो ना सुबह से थक गई थी तो वो अपने रूम में आराम कर रही है। अब तुम्हें तो पता है इस टाइम मैं उसको उठाऊंगी तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। एक काम करती हूँ ना, जैसी वो उठेगी मैं तुम्हारी तब बात कराती हूँ। ठीक है, जब उठ जाए ना तो बता देना, मैं उससे बात कर लूंगा। और मोनू हाँ, वो क्या है ना, घर का खर्चा भेजते रहना। तुम्हें तो पता ही है कि घर पे कितने खर्चे होते हैं, कभी बिजली का बिल, कभी राशन और ना जाने कितना कुछ। और फिर तुम्हारी बहन की ट्यूशन की फीसेस भी तो होती है ना, वो सब भी तो मुझे ही देखना पड़ता है। बस मोनू तुम टाइम पर खर्चा भेजते रहना प्लीज। हाँ हाँ, भिजवाता हूँ पैसे। ठीक है बेबी, मैं रखती हूँ, बाय, लव यू। बेबी होगी बात? बेबी मेरा मीठा खाने का मन कर रहा, इससे कहो ना कुछ लेके आएगी। बस बेबी, इतनी सी बात। अब मेरे बेबी को मीठा खाने का मन कर रहा है, तुम्हें लगता है कि मैं अब मीठा नहीं खिलाऊंगी? रुको, मैं इसको बोलती हूँ। ओए, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? बेबी ने क्या बोला? किसका मीठा खाने का मन है? जाकर मेरे बॉयफ्रेंड के लिए मीठा लेकर, समझी? खड़ी हो, सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? जा खड़ी हो और कुछ मीठा लेकर आ। अरे खड़ी हो। अरे जाना, खड़ा भी नहीं हो जा रहा। जल्दी खड़ी हो। बहन, तू ठीक तो है ना? हाँ पागल। हाँ, मैं आ गया। और मैं तभी आ गया था जब तेरे साथ तेरी भाभी इतने अत्याचार कर रही थी। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जब तेरी भाभी तेरे साथ इतना अत्याचार कर रही थी, तेरे ऊपर इतने जुल्म कर रही थी और अपने आशिक को इस घर में लेकर आ रही थी, तो तेरे को ये जरूरत नहीं समझी कि अपने भाई को ये सारी चीजें बता दूं? भैया मैं आपको कैसे बताती हूँ, आप वैसे ही बॉर्डर पे इतने प्रेशर में रहते हो, इतनी टेंशन में रहते हो। मैं ये सब बता के आपको और परेशानी नहीं देना चाहती थी। और भैया मेरा फ़ोन ना भाभी ने छीन लिया था, ना वो मुझे फ़ोन देती है ना वो आपसे बात कराती है, तो मैं आपको कैसे बताती भैया? बहन, तू तो जानती है ना, मेरा इस दुनिया में माँ के अलावा बस तू ही है। और माँ के जाने के बाद अगर मैंने कोई भी चीज़ की है, कोई भी काम किया है, तो बस तेरी खुशी के लिए किया है। और इतने दिनों बाद जब मैं फौज से घर लौटा हूँ तो ये देखने के लिए कि मेरी बहन कितना खुश है, कितनी पढ़ाई कर रही है। लेकिन यहाँ कर क्या देखता हूँ, मेरी बहन खुश नहीं है। अरे मेरी बहन इतनी परेशानियों में है, लेकिन मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और तू मुझे एक बात बता, ये जो लड़का आया हुआ है ये कब से आ रहा है? भैया वो पिछले 1 महीने से घर पे आ रहा है और मैंने भाभी से पूछने की कोशिश भी की कि वो कौन है, पर भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया। और भैया मैंने तो भाभी को बहुत समझाया कि भैया के पीठ पीछे ये सब मत करो, पर वो एक बार भी नहीं मानी। भैया वो दोनों मिलकर मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत मारते हैं मुझे। ठीक है बहन, अब तो चिंता मत कर। अब तेरा भाई आ गया है ना, तो अब उन्हें पता चलेगा कि एक फौजी की बहन को सताने का क्या नतीजा होता है। तू चला मेरे साथ। मोनू तुम यहाँ पर, तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना?
हाँ, मैं मंथ के एंड में आने वाला था, लेकिन मेरे ऑफिसर्स ने मुझे अभी छुट्टी दे दी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर जाकर अपनी वाइफ को सरप्राइज दूं। लेकिन यहाँ आकर क्या देखता हूँ, मुझे ही सरप्राइज मिल जाता है। अरे मेरे ही घर में मेरे पीठ पीछे मेरी बीबी अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही है और मेरी प्यारी बहन को टॉर्चर कर रही है। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने, बस दिन में 2 वक्त का खाना ही मांगती थी ना, और बाकी इसके हिस्से के सारे पैसे, सारी जरूरतों की चीजें मैं वहां से भिजवा दिया करता था। इसके अलावा कौन सी चीज की कमी थी? तुम बस इसके लिए खाना बनाना था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। शादी से पहले तो तुमने बड़े वादे कर रहे थे कि तुम्हारी बहन को मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे पलकों पर बैठा के रखूंगी, ये वो। लेकिन शादी के बाद तो मेरी बहन को रानी बनाना तो दूर की बात है, तुमने अपनी घर की नौकरानी बना लिया। देखो मोनू, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और एक मिनट, अगर ये सारी बातें तुम्हारी बहन ने तुम्हें बोली है तो सब कुछ झूठ बोला है, क्योंकि ये तो चाहती नहीं है कि हम दोनों का घर बसे। ये हमेशा से मेरा घर तोड़ना चाहती है, इसलिए तुमसे झूठ बोल रही है। बस करो, और कितने झूठ बोलोगी? झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? अरे मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही आ गया था और गेट पर खड़े होकर सारी चीजें देख रहा था, कैसे तुम मेरी बहन को सता रहे थे, तुम दोनों मिलकर मारने की कोशिश कर रहे थे। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है? अरे जब मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हें देख रहा था ना, तो मैंने अपने इस फोन में वीडियो बना लिया है, दिखाओ तुम्हें। देखो मोनू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? माफ कर दो? गलती हो गई? अरे तुमने गलती नहीं की है, अरे तुमने इसे जानबूझकर कराया, जो भी कुछ करा है इसे गुनाह कहते हैं। और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ करना था तो मेरे साथ करती ना, मैं सह लेता। और मेरी बहन के साथ अगर इतनी तकलीफ थी, इतनी प्रॉब्लम थी, तो बता देती ना, मैं इसे किसी हॉस्टल में भेज देता। वैसे भी तो मैं यहाँ पर इसका सारा खर्चा उठा ही रहा हूँ, हॉस्टल में रह लेती, कम से कम आराम से तो रहती, वहाँ 2 वक्त का खाना तो मिलता इसे। और तुम तो जानती हो ना, मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई है मेरा तो मेरी बहन ही है, और तुमने उस पर अत्याचार करा है, इसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, अभी कभी तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ, और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। लेकिन मोनू, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरी बात शायद तुम दोनों ने ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा ना कि मेरे फोन में वीडियो है, मैं चाहूं तो पुलिस बुलाकर वो वीडियो दिखा सकता हूँ। इसके बाद तुम दोनों सोच लेना कि तुम दोनों का क्या होगा। हम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से, मेरे को अलग से कहना पड़ेगा, निकल मेरे घर से। बहन मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर मेरी बीवी तेरे साथ इतना अत्याचार करती है। अगर मुझे पता होता ना तो मैंने कभी शादी नहीं की होती, और अगर शादी कर भी ली थी तो अपनी इस बीवी को घर से बाहर निकाल देता। लेकिन तू चिंता मत कर, अब तेरा ये भाई आ गया है ना, तेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और तेरे को कोई यहाँ परेशान नहीं करेगा, और मैं हूँ ना, अब यहीं रहूँगा तेरे साथ।